नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आपदा में अवसर की तलाश करना हमारे देश को, या यूँ कहिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब अच्छी तरीके से आता है। तभी जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टेक कंपनियों को, भारत के नए इंजीनियर्स को और बड़े टेक्नोक्रेट्स को भर्ती करने के लिए मना किया है, और जो काम पे कर रहे हैं उनमें से भी छटनी करने के लिए जो कहा है, उससे भारत को, मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ, एक संबल मिलने वाला है। और भारत एक नई ऊंचाई को किसी समय भी छू सकता है, क्योंकि आज भी वर्ल्ड में जितनी इंटरनेट सेवाएं हैं, जितने ऐप बेस्ड वर्किंग चल रही हैं, उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, जहां डाटा सबसे सस्ता होने की वजह से अधिकतम लोगों की पहुंच में इंटरनेट है। ये भारत की एक उपलब्धि, महान उपलब्धि कहूँगा कि यहाँ पर डाटा वर्ल्ड के किसी भी देश के मुकाबले सबसे सस्ता डाटा अवेलेबल है। जियो जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी और BSNL जैसी कंपनियाँ यहाँ बहुत अच्छी सुविधाजनक दरों पर जनता के लिए इंटरनेट डाटा अवेलेबल करा रही है। अब चूँकि मैंने आपसे कहा है कि आपदा में अवसर तलाशना का काम भारत ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो सरकार का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, उसके तहत प्राइवेट ग्रुप की बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, के सहयोग से भारत गूगल जैसा एक सर्च इंजन डेवलप करने जा रहा है, जिसका बताया जाता है कि 80% कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और उसका नाम है कॉमेट। कॉमेट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिस पे आप विश्व की किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से खोज पाएंगे, देख पाएंगे, उसी तरीके से जैसे गूगल पर ढूंढते हैं। और बताया जाता है कि इसका एल्गोरिथम जो है वो गूगल से भी बेहतर है, और इसका जो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा किया जा रहा है कि कुछ समय में ये गूगल को लोगों को भुला देगा। और भारत के अंदर उसी तरीके से कॉमेट चलने लगेगा जिस तरीके से चाइना के अंदर गूगल के अतिरिक्त उनके लोकल ऐप चलते हैं, उनका लोकल सर्च इंजन चलता है। आज चाइना की तरक्की में उसके अपने ऐप्स का, अपने सर्च इंजन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो किसी भी अमेरिकन ऐप पे या अमेरिकन किसी भी सुविधा के ऊपर बेस्ड नहीं है। हर चीज़ चाइनीज़ लोगों ने अपनी डेवलप की हुई है, और भारत के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो नौकरी पाने के लिए अमेरिका भाग जाते हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करती हैं और वो उनके लिए नौकरी करते रह जाते हैं, और भारत वही का वही भिखारी बन के खड़ा रह जाता है। पढ़ते भारत के बढ़िया संस्थानों में से हैं, IITs में से, IIM में से, और काम करते हैं वो विदेशी कंपनियों के लिए। अमेरिका का, ट्रंप का जो ये धमकी है, या उसने जो अपनी बड़ी कंपनियों, टेक कंपनियों को जो है आगाह किया है भारत की भर्ती ना करने के लिए, भारतीयों की भर्ती ना करने के लिए, उसका ये सदुपयोग भारत सरकार करने जा रही है। यदि ऐसा होता है और टेक्नोक्रेट्स अमेरिका जाने से रुक गए, तो भारत कितनी तरक्की कर लेगा, इसका कोई मुझे अंत नज़र नहीं आता, छोर नज़र नहीं आता। क्योंकि भारत एक बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, और पूरा विश्व भारत की ओर सिर्फ इसलिए देखता है कि भारत के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को कितना भी तरीके से खपाया जा सकता है। जहाँ 140 करोड़ लोग कंज्यूम करने के लिए बैठे हों, उस देश का कोई तोड़ नहीं है। और आश्चर्यजनक तौर से मैं आपको एक और बात बता दूं कि विश्व में जितना सोना पूरे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है, उतना अकेला सोना हमारे देश की जनता के पास घरों में दबा हुआ है, जो बैंकों के लॉकर में पड़ा हुआ है या घरों की अलमारियों में या खत्तियों में पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के पुरुष सोना खरीदने में अधिक विश्वास करते हैं, और हज़ारों टन सोना यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से पाइल्ड अप हुआ है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया है, और भारत सोने की चिड़िया रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अमेरिका चाहे कितने भी कितने भी टैरिफ ना लगा ले, क्यों ही कितना उसका व्यापार को रोकने का प्रयास ना करे, लेकिन भारत भारत रहेगा। और अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना करके एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, और पाकिस्तान जिसको वो अब दोबारा से उसने कंधे पर हाथ रखा है, वो किस तरीके से अमेरिका के साथ वफा करेगा,
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि ये मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।